So in last class, what we studied about the marketing concept. मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? सबसे पहला था आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकंड था प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड है आपका सेलिंग कंसेप्ट, फोर्थ है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट, फिफ्थ है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सिक्स्थ इज होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। सबसे पहला जो प्रोडक्शन कंसेप्ट था, जो मैंने बताया कि था कि 1920 से पहले ये कंसेप्ट जो था ये आया था। ये कंसेप्ट क्या था कि भाई बेसिकली आप अगर कोई मार्केटर हो तो सिर्फ आपका क्या काम होना चाहिए, प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराइए। बल्क में प्रोडक्शन होगा, बल्क में प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का बल्क में प्रोडक्शन होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिच करना चाहिए, यानी लो कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन एंड हर जगह अवेलेबल। उनका क्या मानना था कि कंज्यूमर सिर्फ वही प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हो। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर, बट दे आर फोकसिंग दैट व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द मार्केट द कस्टमर इज गोइंग टू बाय दैट। ठीक है, इनका प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये फोकस था, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए और बेसिकली इफिशिएंटली, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, लो कॉस्ट में हो। ठीक है, सेकेंड जो कंसेप्ट था दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। यहाँ पर जो मार्केटर था उसकी थोड़ी सिनेरियो चेंज हो गई थी। यहाँ पर बेसिकली जो मार्केटर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे थे, यानी कि जहां प्रोडक्शन में सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा था प्रोडक्ट के, यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट के हम क्वालिटी पे ध्यान देते। ठीक है, यानी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग अच्छी करी, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस हाई था, लेकिन बेसिकली उन्होंने तब भी ये नहीं देखा कि सारे कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर नहीं बन सकते, राइट। बेसिकली यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड प्रोडक्ट के ऊपर फोकस था इन प्रोडक्ट कंसेप्ट। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंज्यूमर उतना बेसिकली परचेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है, उतने अफोर्डेबल है वो प्रोडक्ट या नहीं है, इससे कोई मार्केटर को मतलब नहीं था। तो ये जो दोनों कंसेप्ट थे ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। फिर थर्ड आया बेसिकली आपका सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या हुआ? सेलिंग कंसेप्ट में बेसिकली थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया। यहाँ पर मार्केटर ने सोचा कि व्हाटएवर, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, ठीक है, कितना भी अच्छा हो प्रोडक्ट की क्वालिटी, चाहे कितना भी उसका प्राइस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बेसिकली यहाँ पर फिर भी कस्टमर पे जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक उनको हम कुछ ऑफर नहीं देंगे, जब तक हम उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तब तक कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो यानी यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग की बात की जा रही है, यानी जितना ज्यादा हो सके प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, सेल करना है, चाहे डिस्काउंट दे, चाहे हम कोई और मेथड्स यूज करें, जल्दी से जल्दी हम जितना हो सके प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये सेलिंग कंसेप्ट था और ये सबसे ज्यादा 1920 टू 1930 ये चला। 1920 से पहले आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट था, 1920 टू 1930 आपका क्या चला, सेलिंग कंसेप्ट, सॉरी 1920 टू 1950। 1950 के बाद ये चीज कुछ अमेरिकन बिजनेस एसोसिएशन ने ये फाइंड आउट किया कि चाहे आप कितना भी इन्फ्लुएंस कर लो कंज्यूमर को, चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में, लो कॉस्ट में आप उनको प्रोवाइड करो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो जाए या कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीद ही ले। तब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस अराइज हो गए, राइट दूस क्वेश्चंस। मार्केटिंग कंसेप्ट में राइट दूस क्वेश्चंस। यहाँ पर बेसिकली कहीं ना कहीं अमेरिकन एसोसिएशन जो था, ये उनके दिमाग में ये बात आई कि बेसिकली कंज्यूमर क्यों नहीं प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो रीजन क्या था कि जब तक कस्टमर को जो चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है उनका, जो डिमांड है, जब तक वो फुलफिल नहीं होगा, उस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, कंज्यूमर बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं होगा और वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। सो मार्केटिंग कंसेप्ट ने 3-4 क्वेश्चंस को अराइज कर दिया मार्केट में। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू कस्टमर रियली वांट। कस्टमर को क्या बेसिकली चाहिए, व्हाट डू कस्टमर रियली वांट। हाउ कैन वी कीप आवर कस्टमर सेटिस्फाइड, द सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी कीप आवर कस्टमर सेटिस्फाइड, हाउ कैन वी कीप आवर कस्टमर सेटिस्फाइड। And the third question is, first question you all write, what do customers really want? Second question, how can we keep our customers satisfied? And the third question, that whatever customer want, can we develop it? Whatever customer want, can we develop it? क्या हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कस्टमर को चाहिए?
ठीक है, लिख लिया सब तीनों क्वेश्चन लिख लिया सबने। अब यहाँ पर जो बिजनेस एसोसिएशन थे उन्होंने क्या समझा, ये 3 क्वेश्चन जब अराइज हुए तो उनके दिमाग में सबसे पहली बात ये आई कि ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था मार्केट रिसर्च करना। तो मार्केटिंग कंसेप्ट के अंडर में पहले मार्केटिंग रिसर्च हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के बारे में पता लगा, उनकी डिमांड के बारे में पता लगा, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्वालिटी चाह रहे हैं, क्या कॉस्ट चाहते हो प्रोडक्ट का पर्टिकुलरली, ये सारी चीजें बेसिकली उनको मार्केट रिसर्च के थ्रू पता लगा। तो यहाँ पर बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट जो कंसेप्ट था वो कंज्यूमर ओरिएंटेड था, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस कर रहा था। ठीक है, अब ये जो एरा था ये 1950 के बाद से स्टार्ट हो गया। अब इसमें लिख सकते हो यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक पॉलिसीज बनाया कि प्रोडक्ट के बनाने से पहले वी जस्ट नीड टू डू इफेक्टिव रिसर्च, then whatever we find out according to that we are going to make the product. तो यहाँ टोटल ओवरऑल मैनेजमेंट भी बिल्कुल लग गया इस चीज को जानने में, मार्केट रिसर्च भी हुआ और बेसिकली फिर ये कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में रेडी होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केटिंग कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? मार्केटिंग कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो शॉर्टकट में मैंने बताया आप लोगों को। अब मार्केटिंग लिए गए, what 3 decisions are taken by the organization who are basically dependent on this marketing concept or who want to be in a part of marketing concept, who want to launch marketing concept. तो पहला जो था, फर्स्ट पॉइंट जो था वो बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट जो था वो 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड था। पहला प्रिंसिपल क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल, कस्टमर ओरिएंटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, customer oriented planning and implementation। ठीक है, जो भी फंक्शनल एरियाज या फिर डिपार्टमेंट्स थे जो फंक्शंस करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, वो सारे के सारे बेसिकली कहाँ मूव हो गए कि भाई हम कस्टमर ओरिएंटेड प्लानिंग करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, यानी उसी को लागू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट जो था, सेकेंड पॉइंट कि अब इस पूरे फंक्शंस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कोऑर्डिनेशन हो। तो सेकेंड पॉइंट था कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। सेकेंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, यानी प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया, प्राइसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रमोशन हो गया, जितना भी चीज था ये सारे सेंसिबल और बहुत कंसिस्टेंट चीजें थी। इसके लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो पहला तो उन्होंने कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाना डिसाइड कर लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए उन्होंने कोऑर्डिनेशन किसके बीच में रखा? कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। नाउ द थर्ड पॉइंट, अब जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था? थर्ड पॉइंट, coordinated marketing is critically important to achieve the organizational goal. Coordinated marketing is critically important to achieve the organizational goal. यहाँ पर बेसिकली क्या पॉइंट आया कि जो बेसिकली कोऑर्डिनेट मार्केटिंग के जितने भी डिसीजन लेने हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है हमारा, उन सबको अचीव करने के लिए सारे लग गए। बेसिकली सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज क्वाइट सिमिलर, वी कैन से कि यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस थे सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ और सब लोगों ने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट कर लिया, जो आपने मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ सारे लोग मूव हो गए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया ना, समझ आ गया मार्केटिंग कंसेप्ट? रिपीट कर दीजिएगा मैम। हाँ, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, राइट, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, coordinated marketing is critically important, coordinated marketing is critically important to achieve organizational goal. Coordinated marketing is critically important to achieve organizational goal. यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सिर्फ कस्टमर की नहीं, कस्टमर के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी ध्यान दिया कि जो जो डिपार्टमेंट बेसिकली मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, मार्केटिंग के फंक्शंस में इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेलिंग हो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो, ये सारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रेडी हो रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो मार्केटिंग का कोऑर्डिनेशन ही है वो किसकी तरफ उनको मूव करेगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। तो लाइक दीज 3 प्रिंसिपल्स आर इंट्रोड्यूस इन
मार्केटिंग कंसेप्ट। बट मार्केटिंग कंसेप्ट क्या था, इसको एक लाइन में हमेशा लिखना कि दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस बिकॉज द मार्केटर्स वांट टू वांट बेनिफिट्स इन लॉन्ग रन, एज वेल एज लॉन्ग रन में तो उनको बेनिफिट चाहिए ही चाहिए था, ठीक है, एज वेल एज कस्टमर लॉयल बने और कस्टमर सेटिस्फाई हो। ये 2-3 इनके फोकस पॉइंट्स थे। और ये कब उनके दिमाग में ये चीज आई, जब उनके दिमाग में 3 क्वेश्चंस रेज हुआ जो मैंने आपको कराया है, ठीक है, व्हाट कस्टमर वांट, what customer really want, ठीक है, how we can develop product for them and how we can keep the customer satisfied। तो ये सारे बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट थे। मार्केटिंग कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट इन मार्केटिंग कंसेप्ट? नो मैम। ठीक है। in next point right, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका कंसेप्ट है दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग कंसेप्ट तो समझ आ गया कि ठीक है वो कस्टमर के लिए था, हमने चेंज कर दिया कंसेप्ट, सिर्फ मार्केट में सेल करना नहीं है, कस्टमर को लॉयल भी बनाना है, एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है आपकी CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग अ कंपनी, आप कस्टमर के लिए तो सोच रहे हो, उनके प्रोडक्ट कौन प्रोवाइड करना वो आप सोच रहे हो, बट यू आर थिंकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, you are thinking about the environment, you are thinking about the society or not। तब ये कंसेप्ट आपका है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट ये बताता है कि whatever functions you are doing for selling of the product, for customers, for customer oriented product, ठीक है, whatever functions you are doing, you have to keep all these factors in the mind that you don't harm society, you don't harm environment within the production and selling of the goods, ठीक है। तब हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आया। इन सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट लिखिए, इन सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट राइट, इन सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट राइट, द सोसाइटल मार्केटिंग concept focuses on, societal marketing concept focuses on protection of environment. Societal marketing concept focuses on protection of environment, reduce environmental deterioration, या फिर रहने दो, वो focuses on environmental, आगे क्या लिखवाया था मैंने, environment protection, यही लिखवाया था ना, environmental protection, ठीक है। This concept adopted for marketing decision, this concept adopted for marketing decision made in, this concept adopted for marketing decisions made in an ethical and socially responsible manner, socially responsible manner। एग्जाम्पल में लिखिए, इसके एग्जाम्पल में यू कैन राइट some responsible firms have started using recyclable packaging material. Some responsible firms have started using recyclable packaging material and product that do not harm the environment. अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि लाइक प्लास्टिक बैन के ऊपर, प्लास्टिक बहुत ज्यादा हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए, राइट? तो आप कभी भी किसी ब्रांडेड शॉप में जाइएगा, यानी कुछ बड़े रिनाउंड शॉप या मॉल में, व्हेन यू विल एंटर, what you will find that whatever you are purchasing, you will get some कैरी बैग। वो या तो आपके कागज का या फिर
जो रिसाइक्लेबल हो, वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। बेसिकली क्यों ऐसा है, क्योंकि बेसिकली उनको अपने इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी बेसिकली ध्यान में रखना है। एक एथिकल वे, आप मार्केटिंग को एक एथिकल वे, रॉन्ग एंड राइट के डिफरेंस में लेकर चलना है कि अगर आप प्लास्टिक मटेरियल दे रहे हैं, बहुत सारे लोग प्लास्टिक ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक डर्ट और एक हार्मफुल होगा किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी, जैसे मैंने बताया था कि बाटा में व्हाट हैपेंड विथ मी व्हेन आई सेड that I don't want to take the carry bag. I said I don't want to take carry bag. They are providing me carry bag for ₹5, but I have that carry bag. I have that, so I thought ki why should I buy this? So I said no, I don't want carry bag. Then they added 20 points in my account. I normally asked that why you did this, because he said that I am appraising those people who are not taking the carry bag. So this is the way of the company basically, कि वो सोसाइटी के बारे में भी एथिकली सोच करके कंसेप्ट को ये लेकर आई है। लाइक कस्टमर के बारे में सोचो, इसमें ये चीज है, बट सोसाइटी को भी साथ में रखना है, साथ में ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, आजकल पेपर स्ट्रॉ आने लग गए। हाँ बच्चे बोलो वेद। जैसे पेपर स्ट्रॉ आने लग गए आजकल, प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह। हाँ, पेपर स्ट्रॉ आ गया है। अगर आप इको फ्रेंडली के कुछ कंपनीज ढूंढिएगा तो आपको प्लास्टिक से बने हुए बहुत सारे, जो प्लास्टिक जो आप फेंकते हैं ना, कचड़े में हम फेंकते हैं, उससे बेसिकली रिसाइकल करके वो कैरी बैग्स वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है। बैग्स, लेडीज पर्स वगैरह बनाया जा रहा है, कुछ सजाने डेकोरेशन का सामान बनाया जा रहा है। तो दीज आर द वेज बेसिकली टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, बिकॉज प्लास्टिक बहुत हार्मफुल होता है, वो हमारी सॉइल को, लैंड को बहुत ज्यादा क्या करता है, डिट्रॉइट करता है, खराब करता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि एक ऑप्शन है कि आप मार्केटिंग कीजिए, बट विथ वी डोंट नीड टू डिट्रॉइट इट, हमें खराब नहीं करना है। इसीलिए थर्मोकॉल के पेपर्स, ये सब भी आपने देखा होगा, फिर प्लेट्स वगैरह थर्मोकॉल के आना स्टार्ट हो गए, या फिर पत्तों के आते हैं, देखा है ना, पत्ते या फिर थर्मोकॉल के। प्लास्टिक्स वगैरह बहुत रिड्यूस हो गया है ना। अब बीच में प्लास्टिक पे तो बैन भी लगा था। चलिए ठीक है, हम सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट हम समझ गए। जब हम हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट के पास आते हैं, जब ये हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ बेसिकली कंसेप्ट वी कैन से, लाइक वी थिंक अबाउट द एफिशिएंट प्रोडक्शन, वी थिंक अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल, we will think about the consumer, we will use the information technology, we will use the societal marketing concept. The holistic marketing concept is the mixture of all kind of concept we can say. तो ये आपका क्या है फाइनली हॉलिस्टिक। क्लियर हो गया ना? तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है और बहुत लोग नहीं भी लिखते हैं, बट जो 5 कंसेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट तक, वहां तक जरूर पेपर में लिखिएगा आप लोग। क्लियर हो गया? सो हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट जो बोल सकते हैं कि एक न्यू डिसीजन है मार्केट में, जहां पर आप सारे कंसेप्ट को इफिशिएंटली एंड प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिएगा, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन कंसेप्ट की तरह से प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज को बैलेंस लेके इस कंसेप्ट में मार्केटिंग करना है, ठीक है, मार्केट में डील करना है। तो ये आपका हो गया हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट्स में किसी को भी कोई डाउट है या समझ नहीं आया? कंसेप्ट जो मैंने मार्केटिंग कंसेप्ट कराया है, मार्केटिंग कंसेप्ट का एक और नाम है मार्केटिंग ओरिएंटेशन। व्हेनेवर दे विल आस्क दैट राइट अबाउट मार्केटिंग ओरिएंटेशन, यू हैव टू राइट द कंसेप्ट्स इन दैट, ठीक है। उसमें भी कंसेप्ट लिखेगा और मार्केटिंग कंसेप्ट आएगा तो उसमें तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए मार्केटिंग मिक्स में। मार्केटिंग मिक्स ये दैट इज बेसिकली फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी एंड द कस्टमर्स। तो हाउ दे कैन मेक द रिलेशनशिप, किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। सबसे पहली बात, आप कोई भी जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिएगा वो अच्छे क्वालिटी का, और जो आपने प्रॉमिस किया वही प्रोडक्ट आप उनको प्रोवाइड कीजिए। सेकंड, अगर हो सके तो आप फीडबैक लीजिए उनसे, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स कंडक्ट कराइए, उनको ये फील होना चाहिए कि बेसिकली कंपनी उनको स्पेशल अटेंशन दे रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक तरीके से रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसको हम, एक और टर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आप लोगों ने सुना होगा, CRM अप्रोच। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंडर में ही आता है। जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते हैं, कभी कोई लकी ड्रॉज वगैरह करवाते हैं, तो स्पेशली कुछ कंज्यूमर जो हमारे हमेशा के रेगुलर कंज्यूमर है, हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। अगर हमने अपना एक नया ब्रांच ओपन किया तो इनॉग्रेशन में उनको बुलाया। तो व्हाई वी आर कॉलिंग देम, राइट, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विच अ मार्केटर, जिसने
बिल्ड किया किसके साथ, कस्टमर के साथ। रिलेशनशिप मार्केटिंग लॉयल कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और लॉयल बनाने के लिए, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स उनको लॉयल बनाने के लिए ये सारे अप्रोच को यूज किया जाता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्ट रिलेशनशिप के लिए, एक रिलायबिलिटी के लिए कि कस्टमर को बिलीफ हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म का बोल सकते हैं नेचुरली बेनिफिशियल अरेंजमेंट है कि भाई कंपनी को भी बेनिफिट होता रहेगा और कस्टमर को भी बेनिफिट होता रहेगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है, शॉर्टकट में सबको क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग और सेलिंग कंसेप्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट मुझे कौन बताएगा, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? मुस्कान, टेल मी। मैम सेलिंग में तो बस सेल्स को मैक्स करना होगा, और मार्केटिंग में ओवरऑल अप्रोच और कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए होगा। वेरी गुड। सेलिंग कंसेप्ट में सबसे पहला आपका आएगा कि वहां पर सिर्फ अग्रेसिवली हमें प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, सेल करेंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होगा आपका कि बेसिकली हम कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पर सेल करना है, लेकिन किस तरीके से, बेसिकली जो वही प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करेंगे जो कंज्यूमर का डिमांड हो। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इज कि लाइक सेलिंग कंसेप्ट हमेशा ही शॉर्ट टर्म कंसेप्ट रहा है, यानी कि हो सकता है आज कोई कंज्यूमर आपके अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स की वजह से प्रोडक्ट को परचेज कर ले, लेकिन मे भी हो सकता है कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो वो आपसे प्रोडक्ट ना परचेज करे, क्योंकि सेलिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी और ये सब चीज तो मैटर करता ही नहीं था, सिर्फ सेल करना था। बट सेलिंग कंसेप्ट इज, बट मार्केटिंग कंसेप्ट में वी वांट टू रिटेन द कस्टमर, राइट। हमें उनको रिटेन करना है कस्टमर को लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये बेसिकली एक बोल सकते हैं ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है सेलिंग कंसेप्ट, और मार्केटिंग कंसेप्ट एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस लिखते जाइए, दो डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस लिखिए, थर्ड लिखिए इसमें जो मोटिव है बेसिकली मार्केटिंग में, वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और सेलिंग में है सेल्स मोटिव, सिर्फ सेल्स। ठीक है, मार्केटिंग स्टार्ट में लिखवा दूं पॉइंट्स आप लोगों को, मैं बोल बोल के लिखवा दूं, डिफरेंस लिखवा देती हूँ। ठीक है, ऐसे तो देयर आर 20 पॉइंट्स, बट 5-6 करा देती हूँ, उसके बाद जो बाकी है आई विल सेंड यू इन पीडीएफ, राइट। तो फर्स्ट में लिखिए कि मार्केटिंग स्टार्ट विद द बायर्स, मार्केटिंग में लिखिए marketing start with the buyers and focuses constantly on buyers need. Marketing start with the buyer and focus constantly on buyers need, and focuses constantly on buyers need. यहाँ पर बेसिकली मार्केटिंग में क्या बोला जा रहा है कि ये बायर के ऊपर फोकस करके इसको स्टार्ट किया जाता है, और बायर के नीड्स के बारे में ही समझना है मार्केटिंग में। बट जब हम सेलिंग में आते हैं तो सेलिंग में लिखना है सेलिंग स्टार्ट विद द सेलर and is preoccupied all the time with the seller's need. Selling start with the seller and is preoccupied all the time with the seller's need. मार्केटिंग में जहां बायर के ऊपर ही फोकस करके बायर की नीड को समझना था, वहीं सेलर, जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो यहाँ सेलर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने ऊपर फोकस करता है, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। तो ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो आज भी अगर आप मार्केट में जाइएगा तो आपको बहुत सारे टूथपेस्ट मिल जाएंगे अल्टरनेटिव में, लाइक समथिंग इज फॉर कैविटी, समथिंग इज फॉर लाइक अ माउथ फ्रेशनर, ठीक है, समथिंग इज स्वीट फॉर द चाइल्ड, स्वीट टेस्ट चाइल्ड, बच्चों के लिए। क्यों ऐसे वेराइटीज आए, क्यों एक सिंगल और एक सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में? क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर के डिमांड्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग वेराइटीज चाहिए होती है। तो मार्केटिंग बेसिकली इसी चीज पे फोकस करता है। लेकिन जब हम सेलर्स
के सेलिंग कंसेप्ट की बात करें तो एक ये ओल्ड ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ सेलर की नीड के बारे में और उनके बेनिफिट के बारे में सोचता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, in marketing, right, it seeks to convert customer needs. In marketing you have to write seeks to convert customers need into product, seeks to convert customer needs into the product, यानी कस्टमर की जो नीड है उसको हम प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लाइक कैविटीज था तो हमने सीधे सेंसिटिव टीथ था तो हमने सीधे सेंसोडाइन बना दिया। तो लाइक जो कस्टमर की नीड है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? प्रोडक्ट में, ताकि हम उनको ऑफर कर सके। बट इन सेलिंग, सेलिंग में लिखिए seeks to convert product into cash. It seeks to convert, it seeks to convert, it seeks to convert product into cash, यानी कि प्रोडक्ट इनटू कैश। सबने लिख लिया है एवरीवन? यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है कि जो बेसिकली प्रोडक्ट है उसको हमें कैश में कन्वर्ट करना है और वहां पर बेसिकली कस्टमर की नीड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था। यानी कि वहां पर कह सकते हैं एक प्रोसेस पहले चल रहा है किसमें? मार्केटिंग में। यहाँ पर हम प्रोडक्शन से ही ध्यान देने लगेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। बट सेलिंग में क्या है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट है सिर्फ उसको कैश में आप कन्वर्ट करते जाइए। क्लियर हो रहा है बात? पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, थर्ड लिखिए, थर्ड में लिखिए व्यूज बिजनेस, व्यूज बिजनेस एज अ, व्यूज बिजनेस एज अ कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। मार्केटिंग में इट व्यूज बिजनेस एज अ कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस, इट व्यूज बिजनेस एज अ कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस, as a customer satisfying process, views business as a customer satisfying process। मार्केटिंग में यानी कि बिजनेस का जो एम है वही यही है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आप मार्केट जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको लगता है कि जितना आपने प्राइस पे किया उतना ये वर्थ नहीं है, तो आपके अंदर सबसे पहले क्या आता है? डिससेटिस्फैक्शन, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी कंपनी, मार्केटिंग कंसेप्ट में जो मार्केटर है या फिर जो कंपनी है उसका सबसे पहला एम ही यही है कि कस्टमर को सेटिस्फाई हम करें, उसकी नीड फुलफिल करें। वहीं सेलिंग में आप आइए, सेलिंग में मूव कीजिए, व्यूज, इट व्यूज बिजनेस, इट व्यूज बिजनेस, इट व्यूज बिजनेस, इट व्यूज बिजनेस एज अ गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, views business at a goods producing business process, sorry, views business as a goods producing process, good producing process। यानी कि सेलिंग में जो कंसेप्ट है कि सिर्फ गुड्स बनाने के ऊपर ध्यान है, कस्टमर को चाहिए, सेटिस्फाइड है, नहीं है, खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, कोई मतलब नहीं, बस ऑफर दो और खरीदवाओ, फोर्स करो, एक तरीके से एग्रेसिव सेलिंग कराओ। लेकिन मार्केटिंग में ये एम ही उनका क्या है? कस्टमर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट मार्केटिंग में लिखिए इन मार्केटिंग, इन मार्केटिंग consumers determine the price, consumers determine the price, in marketing, in marketing consumer determines the price, consumer determine the price, and price overall determine the cost of the product। in marketing consumers determine the price, consumer determine the price, and it determine overall cost of the product, and it determine overall cost of the product, and it determine overall cost of the product। ठीक है, and सेलिंग में लिखिए इन सेलिंग कंसेप्ट cost determines the price, cost determine the price, cost determine the price, cost determine the price।
अब यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो कि यहाँ प्राइस भी है, कॉस्ट भी है, क्या है। बेसिकली यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट को हम बनाएंगे वो हम अफोर्डेबिलिटी देखकर बनाएंगे, यानी कंज्यूमर कितना विलिंग है पे करने के लिए पैसा फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल वही हम टूथपेस्ट का ले ले तो भाई बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर होंगे जिनको 10 रुपए का टूथपेस्ट चाहिए होगा, जिनको 100 रुपए का चाहिए होगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं कंज्यूमर की विलिंगनेस, कंज्यूमर का इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि वो प्रोडक्ट के लिए कितना पे करना चाहते हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट यही बताता है कि कंज्यूमर जो है बेसिकली एक तरीके से वो क्या डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पर, प्राइस, यानी कि उसको कितने में प्रोडक्ट खरीदना है। और उसी प्राइस, वही प्राइस अगर हम देखें तो वही प्रोडक्ट को ओवरऑल कॉस्ट को डिटरमाइन करता है, यानी कि उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी जितना कॉस्ट हम कितना इनकर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में। वहीं सेलिंग में अगर हम आ जाएं, जब सेलिंग में हम आएंगे तो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलरली कॉस्ट है प्रोडक्ट का वही बेसिकली ओवरऑल प्राइस बन जाएगा। यानी अगर 50 रुपए कॉस्ट है प्रोडक्ट का तो 55 या 60 रुपीज हम प्राइस उसको फिक्स कर देंगे कंज्यूमर के लिए। यहाँ पर कंज्यूमर की विलिंगनेस और इंटरेस्ट, कंज्यूमर के ऊपर मार्केट रिसर्च और उनका बिहेवियर ये शो कर रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए हम इतना ही पे करने के लिए रेडी हैं। वहीं पर ओवरऑल कॉस्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का डिटरमाइन हो रहा है, जस्ट रिवर्स हो रहा है। बट सेलिंग में जो कॉस्ट है, यानी जितना आपने इनकर किया प्रोडक्ट को बनाने में, उतना बेसिकली आप उतना ही वही कॉस्ट बेसिकली ओवरऑल प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है। किसी को कोई डाउट है? समझ आया? समझ आ गया सबको? एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब हो सकता है वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।